नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो पे मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 33वें नंबर के टेस्ट का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिस पे गणित के कुल 15 क्वेश्चन थे। उन सभी 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 15 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के ऊपर बेस्ड थे। तो इनमें पहला क्वेश्चन ये था, दो कुर्सी सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली कुर्सी 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी 20% हानि पर बेची जाती है। इसमें कुल 18 रुपए की हानि होती है। तो इनके सीपी क्या होंगे? तो मान लेते हैं इनके सीपी एक्स और वाई थे। तो एक्स पे अगर 20% लाभ पे बेचा तो 120/100 हो जाएगा, और वहीं पे वाई पे अगर वो 20% हानि पर बेचा तो वो 80/100 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि दोनों के एसपी जो है अर्थात विक्रय मूल्य वो समान है, तो मान लेते हैं 100% उनका एसपी था। ठीक है, तो ये 100% दोनों के एसपी इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई का वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 इधर ट्रांसफर होगा और ये 120 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू आ गया 100 गुणा 100/120, तो ये हुआ। और वाई का वैल्यू आ जाएगा 100 गुणा 100/80। अब अगर इसको सॉल्व करें तो y का वैल्यू आ रहा है 125 और x का वैल्यू आ रहा है 250/3। ये आया, ये परसेंट पे आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट माने हैं। अब क्या होता है कि हम लोग को बोला गया है कि इस पे जो अंतर है अर्थात जो लाभ हुआ या हानि हुआ वो 18 रुपए के बराबर है। तो पहले इनका संयुक्त सीपी निकाल लेते हैं। तो y को वो खरीदा था 125% पे, x को खरीदा था 250/3% पे। तो टोटल अगर मैं निकालूं तो x प्लस y दोनों की सीपी क्या हो जाएगी, 125 धन 250। तो ये हो जाएगा 125 पे 3 का गुणा होगा 375 धन 250/3। और इसको अगर जोड़े तो 3 2 5 और 1 625/3। ये आपका टोटल सीपी निकल गया। टोटल एसपी क्या हो जाएगा, 100% पे बेचा था, 100% पे बेचा था, तो टोटल एसपी 200। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना रहता है तो लॉस का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी होता है। क्योंकि सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तभी तो आपको लॉस होगा। तो सीपी कितना है, 625/3। तो ये हो जाएगा 625/3 माइनस 200। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एसपी। तो लॉस इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 या 600। तो ये हो जाएगा 25/3%। और इस 25/3% का वैल्यू दिया है रुपए पे 18 रुपए। तो अगर 25/3% का वैल्यू 18 रुपए है तो 1% का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 18 गुणा 3/25। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी रुपए पे रहेगा। अब हमको निकालना क्या था, दोनों का आपको सीपी निकालना है। तो x का सीपी क्या था 250/3, y का सीपी 125। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 250/3 और गुणा पे हो जाएगा परसेंट, 1% बराबर इतना है तो 250/3%, तो इतना गुणा 18 गुणा 3/25। तो ये हो जाएगा 18 गुणा 3/25। 3 से 3 कटा, 25 एकम 25 दाहम, 10 18 180। तो 180 रुपए एक्स का वैल्यू आ गया। और वाई का अगर निकाले तो y का वैल्यू आ जाएगा 125 गुणा 18 गुणा 3/25। तो 25 एकम 25 पंचे 5 तिया 15, 15 गुणा 18 बराबर 270। तो 270 रुपए आपका y का वैल्यू आएगा। तो 180 और 270 आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, यदि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य अर्थात एमपी पे 10% की छूट दी जाती है तो 90/100 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एसपी होगा। चूंकि एमपी पे जो छूट दे के बेचेगा तो बेचने वाला प्राइस आएगा एसपी। एसपी का जो वैल्यू है वो 25% लाभ देता है। तो मान लेते हैं 100% उसका क्या था, सीपी था, तो 25 लाभ देगा अर्थात 125 हो जाएगा। तो एमपी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो एमपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 125 गुणा 100/90। ये आपका क्या हो गया, एमपी का वैल्यू हो गया। अब बोला गया है कि यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दे, तो अगर ये एमपी है इस पे 25 का डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा, एमपी गुणा 25 कम अर्थात 75/100। तो ये होगा।
इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 125 गुणा 100 बटे 90 गुणा 75 बटे 100। यहां पे से 100 से 100 कट गया, ये 5, इसको अगर 5 से कटाए तो 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 5 दूनी और 5 पंचे, ठीक है। ये हो जाएगा 75 गुणा 25, 75 गुणा 25 बटे 18। इसको अगर हम लोग 3 से कटाए, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 25 25 625 बटे 6। तो ये हो जाएगा 1, 6 कम 6, ये हो जाएगा 2 का 0, 6 चौक 24.10 हुआ, तो ये हो जाएगा 6 कम 6, तो 4.1। यहाँ पे 100 पे हम लोग खरीदे थे, 104.1 पे बेच रहे हैं, तो 4.1 या फिर 4 से ही 1/6 इतने % के लाभ के साथ हम लोग बेचेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, लक्की 50 रुपए प्रति दर्जन वाले 18 केले खरीदता है। तो यहाँ पे देखें तो 50 रुपए प्रति दर्जन, तो 18 किलो का अगर हम लोग प्राइस निकाले, तो चूंकि 50 रुपए पे 12 केले खरीदता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 किलो का मूल्य हो जाएगा 50 रुपए, तो 6 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपए होगा। अब यहाँ पे देखें तो 12 और 6 कितना होता है 18 केले वो खरीदता है, तब उसको 50 और 25 75 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये एक निकल गया कि 75 रुपए पे उसने 18 केले खरीद लिए, और उसी तरीके से यहाँ पे 70 रुपए पे 12 केले 70 रुपए पे खरीदता है, तो ये 12 केले जो है वो 70 रुपए पे खरीदा, तो 6 केले कितना में खरीदेगा 35 रुपए पे, और इसी को बोला गया है कि 6 केले वो खरीदता है 70 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो 6 किलो का मूल्य हो गया 35 रुपए। तो यहाँ पे वो टोटल कितने केले खरीदे 18 और 6 24 केले खरीदे हैं, कितने रुपए पे 75 और 35 110 रुपए पे। तो ये आपका सीपी निकल गया, ये खरीदा गया मूल्य 24 किलो को 110 रुपए पे खरीदा है। तो एक केला का अगर मैं मूल्य निकालूं, या 12 केले का निकाल लेते हैं क्योंकि ये दर्जन हिसाब से है, तो 12 केले का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा 55 रुपए। तो 55 रुपए पे उसने एक दर्जन केले खरीदे हैं औसतन रूप से, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि यदि वह किस रुपए के दर्जन से बेचे कि 8% हानि हो, अर्थात ये क्या है आपका सीपी, आपको पूछा है एसपी, तो एसपी इक्वल क्या होता है सीपी इंटू ये क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे अगर रखें तो इसका आपका एसपी निकल जाएगा, तो एसपी आपको निकालना था, सीपी आपका है 55 गुणा 100 पे 8% की हानि हो अर्थात 92 अपॉन 100। ये अगर 5 से कटाए तो 5 दूनी 5 सूनम 5 एकम 5 एकम। अब उसके बाद 2 से कटाए तो 2 दाहम 2 46, 46 गुणा 11, तो ये हो जाएगा आपका 11 छक्का 66, 11 चौक 44 और ये 50, 506 बटे 10 अर्थात 50.6। इतने रुपए पे आप 12 किलो को बेचेंगे, ये 12 किलो का मूल्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी का वेतन 50% कम कर दिया गया, फिर घटी हुई मजदूरी में 50% की वृद्धि की गई। तो मान लेते हैं पहले वेतन कितना था 100 था, 50% कम कर दिया तो 50/100 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, पहले वेतन 100 था जो अभी हो गया है 50। अब जो घटा हुआ वेतन है 50, इस पे 50% की वृद्धि कर दी जाती है अर्थात 150/100 कर दिया जाता है। तब इसका वेतन कितना हो जाएगा 50 से कम 50 दूनी 150/2 अर्थात 75 रुपए। तो पहले 100 रुपए वेतन मिलता था जो घट के 50 रुपए हुआ, और इसको जब बढ़ाए 50% तो वो 75 रुपए प्राप्त करता है। तो अभी उसको पूछा गया है कि प्रतिशत रूप में हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले 100 था जो अभी 75 दिया जाता है, तो 25 रुपए हानि हो रही है। पहले कितना था 100 पे, तो 100 पे उसको निकालना है गुणा 100, तो आपका परसेंट हानि कितना हो जाएगा 25%। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है, एक रिटेलर एक थोक व्यापारी से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। तो मान लेते हैं कि किसी पेन का जो एमपी है वो x रुपए प्रति पेन है, ठीक है, और जो सीपी है वो y रुपए प्रति पेन है।
तो एक पेन का जब x रुपए है तो 36 पेन का MP कितना हो जाएगा, 36 गुणा x रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये 36 गुणा x रुपए क्या हो गया, 36 पेन का MP हो गया। और ये जो मूल्य जो अदा करता है उस पे वो 40 पेन खरीदता है। तो 40 पेन, एक पेन का CP कितना है, y है, तो ये खरीदने का मूल्य है एक पेन का। तो 40 पेन खरीदता है अर्थात 40 का CP देगा, तो 40 का CP, तो ये क्या हो जाएगा आपका y रुपए, 40 गुणा y रुपए। ये हो गया, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं x बटे y का वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 40 बटे 36, 4 से अगर कटाए तो 10 बटे 9। इसका मतलब क्या है कि जो x है, x अर्थात MP, तो मान लेते हैं कि एक x जो है, एक x क्या था, एक पेन का मूल्य था, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 10, अर्थात 10 रुपए उसका MP था, जो छूट मिलके y रुपए अर्थात 9 रुपए पे वो खरीदता है। तो यहाँ पे 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा था। अब बोला गया कि जो MP है उस पे 10% डिस्काउंट से, अर्थात 1% डिस्काउंट से, 1% डिस्काउंट से वो बेचता है। तो ये 10 है, तो 10 रुपए पे 1% का डिस्काउंट देगा अर्थात 99 रुपए, और बटे 100 ये परसेंट हो गया। इतना पे वो क्या करता है, बेचता है। तो ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो SP अगर मैं निकालूं तो 10 पे खरीदा था, 99% पे बेचा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 9.9, तो 9.9 रुपए पे वो बेचा है। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो SP हो गया 9.9 रुपए, CP हो गया 9 रुपए। तो हम लोग अगर अंतर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट। तो ये हो जाएगा 9.9 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा, 0.9 अपॉन 9 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 9/90 गुणा 100। तो 9 एकम 9 दाहम, 0 से 0 कटा, 10%, ये आपका आंसर रहेगा। अर्थात वो 10% के लाभ पर वो पेन को बेचता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक एक कार कीमत से 20% कम पर खरीदता है। तो मान लेते हैं उसका जो कीमत था वो 100 रुपए था, 20% कम में खरीदा, तो 20% कम में अगर खरीदा तो वो कितना, 80 रुपए पे खरीदेगा, ये उसका CP हो गया। ठीक है, और 20% लाभ पर बेच देता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 20% लाभ अर्थात 120 पे बेचता है, तो ये क्या हो जाएगा, SP। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो 120 पे 80 गया, 40 बटे 80 इसका CP हो जाएगा, गुणा 100। तो 40 एकम 40 दूनी, 2 एकम 2 50, तो 50% आपका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एक वस्तु को बेचकर माइकल ने अपने द्वारा खरीदे गए मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि SP जो होता है वो CP प्लस प्रॉफिट होता है। जितना में आपने खरीदा और जितना आपने लाभ कमाया उसी में तो आपने बेचा। जैसे मान लेते हैं 10 रुपए में आपने खरीदा था और 5 रुपए आपने लाभ कमाया, तो बेचा कितना में है, तो इसका दोनों का योग अर्थात 15 रुपए पे बेचा है। तो इसी टाइप से अगर हम लोग निकाले तो ये क्या हो जाएगा, SP इक्वल CP प्लस प्रॉफिट। अब इसके बाद बोला है कि एक वस्तु को बेचकर माइकल ने अपने खरीदे गए मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ कमाया। तो मान लेते हैं कि SP कुछ था, उस पे वो CP वो खरीदा था और CP के 1/4 के बराबर वो लाभ कमाता है, तो 1/4 CP हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 1 5, तो यहाँ पे SP इक्वल 5/4 CP हो गया। अब इसको अगर मैं SP अपॉन CP निकालूं तो SP अपॉन CP का वैल्यू आ गया 5/4। अब इसके बाद पूछा है कि जो लागत मूल्य है तो वो क्या है। यदि वो SP जो है वो 375 दिया है, यहाँ पे SP देखिए कि 5 है, यहाँ पे CP 4 है, ये 5 का वैल्यू आपको दिया है 375 रुपए, तो आपको CP का वैल्यू पूछा गया है। तो 5 बराबर 375 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 375/5, इतना हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, तो इतना का वैल्यू अगर निकले तो ये आपका CP निकल जाएगा। 5 से अगर कटाए 5 7 35, 5 5 25, 75 चौक, तो ये कितना हो जाएगा
300 रुपए। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी 2 दर्जन केले 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। तो 2 दर्जन केले 16 रुपए प्रति दर्जन, अर्थात 16 दूनी 32 रुपए पे वो 24 केले खरीदता है। अब इसके बाद बोलता है कि 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन से बेचा। तो 12 रुपए पे वो प्रति दर्जन बेचा, अर्थात 12 केले कितना 12 रुपए में बेचा। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा 12/12, अर्थात 1 रुपए प्रति केला। ठीक है, अब वो इस मूल्य पे 18 केले बेचा है। तो 18 केले का मूल्य कितना हो गया 18 रुपए। ये क्या हो गया 18 केले को बेचने पे उसे 18 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पे आपका 32 रुपए क्या है सीपी, ये क्या हो जा रहा है एसपी। ये एसपी 18 किलो का है। अब आपके पास कितना केले 24 में से 18 बेच दिए हैं, 6 केले बचे हैं। इन 6 केलों को वो कितने रुपए पे बेचता है 4 रुपए प्रति दर्जन। तो चूंकि 4 रुपए में 12 केले बेचने हैं तो 6 केलों को 2 रुपए पे बेचेगा। तो 2 रुपए आपका कितना हो गया 6 किलो का हो गया 18 किलो का 18 रुपए। ये क्या है 24 केले, टोटल 18 और 6 24 किलो को 18 और 2 20 रुपए पे वो बेच दिया। तो यहाँ पे देखें तो सीपी क्या है 32 रुपए और एसपी क्या है 20 रुपए। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट या लॉस क्या होता है एसपी या सीपी में घटा देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे 4 का अंतर है, 20 और 32 में कितना 12 का अंतर है। तो 12 का अंतर आपको सीपी पे निकालना है। सीपी कितना है 32 पे गुणा 100। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पचीसम, 25 तिया 75, 75/2, अर्थात ये हो जाएगा 37.5। इतना परसेंट की हानि के साथ, क्योंकि 32 पे खरीदा और 20 पे बेचा तो यहाँ पे हानि हो रही है। तो 37.5% की हानि के साथ वो बेचता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है सीआई से रिलेटेड 22,000 रुपए का सीआई 2 वर्ष के अंत में 5596.80 है। तो सेम राशि पर सेम दर से जो एसआई होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले तो आर निकालना पड़ेगा क्योंकि पी और अमाउंट और टाइम तीनों दिया गया है। तो आर निकालेंगे तब जाके हमारा एसआई निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे रखें तो ये हो जाएगा 22,000 1 प्लस R/100 होल पावर कितना हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट 22,000 पे 5,000 जो ब्याज दिया गया है उसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27,500 कितना है 96.80। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 प्लस R/100 इसके होल पावर पे 2 इक्वल यहाँ पे ये 27,59,6.80। तो ये 2,7,5,9,6,8 बटे पे हो जाएगा 2 2 3 बार 0 और यहाँ पे से दशमलव को अगर इधर किए तो ये 1 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको अगर कटाए तो 11 से ये दिख रहा है तो 11 दूने 22, तो 11 से इसको कटाए 11 दूने 22, 11 पंचे 55, 11 शून्य 0, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 2 से फिर कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये 4 बार 0 था तो यहाँ पे 1 और 0 0 0 0 और यहाँ से 2 से अगर कटाए 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 चौक 2 चौक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 प्लस R/100 होल पावर 2 इक्वल पे आ गया 12544/1 4 टाइम्स 0। ठीक, अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 है घात में 2 वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 10,000 है वो किसका वर्ग होता है 100 का, तो ये 100 का हो जाएगा। और ये जो 12 54 4 ये 112 का वर्ग होता है तो 112 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे से देखें तो ये 100 धन R/100 है तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, नीचे का 100 से 100 इक्वल है तो 100 धन R बराबर 112, तो R का वैल्यू क्या आ गया 12। तो यहाँ पे अगर R का वैल्यू 12 आ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालना था किस पे 22,000 पे। 22,000 पे अगर मैं साधारण ब्याज निकालूं कितना 2 साल का
तो इसका क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू आर 12 इंटू टी 2 वर्ष के लिए बटे पे क्या हो जाएगा 100। इसका वैल्यू आपको निकालना था। तो 22,000 गुणा 24 बटे 100, ये 2 0 यहां से कट गया। तो 220 पे अगर मैं 24 का गुणा करूं तो ये क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 की 8 हासिल आई 4, 24 दूनी 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 और ये 0, तो ये 5280 ये आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5280 रुपए वो देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7200 रुपए हो जाता है। तो जो P है वो 5% की दर से 4 वर्षों में कितना हो जाता है आपका 7200 रुपए। तो यहाँ पे P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल कितना हो जाएगा ये 7200 रुपए। तो आपको P निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 धन 20 और इसके गुणा पे हो जाएगा P बटे 100 बराबर 7200 रुपए। ठीक है, तो 7200 रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके बाद ये हो जाएगा 120 बटे 100 P बराबर 7200 और अगर 12 से कटा है 12 दाहम 120, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72 और ये 0 से 0 कटा, शून्य का गुणा इधर हुआ तो P बराबर कितना हो जाएगा ये 6000 आपका कितना आया वैल्यू आया। और इसके बाद क्या पूछा गया है कि 6000 P आया है और ब्याज कितना है 1200, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर 3 वर्ष तक ब्याज 6%, अगले 5 के लिए 9% और अगले 8 के लिए 13%। यदि 16 वर्ष में कुल ब्याज 1670 रुपए है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, चूंकि साधारण ब्याज है और इस पे साधारण ब्याज पे जो परसेंट रहता है वो सभी वर्ष समान रहता है। तो पहले 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट के हिसाब से 6% के हिसाब से, तो ये 6%, अगले 5 वर्ष के लिए कितना 9% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 9% और उसके बाद अगले 8 वर्ष के लिए 13% के हिसाब से, तो 8 वर्ष के लिए 13%। अब इसके बाद अगर हम लोग टोटल परसेंट निकालें तो ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से 6 × 18, ये 9 पंचे 45 और 13 अट्ठे 8 × 24 और 8 दाहम 80 104, ये हो गया। टोटल इतने परसेंट वो ब्याज देता है। तब टोटल परसेंट अगर मैं निकालूं तो 8 5 13 और 4 17 की 7 हासिल आई 1 4 5 और 1 6 167% वो ब्याज देता है। 100% वो राशि लिया रहता है जो 167% और ब्याज देता है, तो टोटल राशि 267 रुपए वो देता है अगर परसेंट में देखें तो। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्याज है वो 1670 रुपए है। तो ये जो ब्याज है 167%, इसका वैल्यू दिया गया है 1670 रुपए। तो अगर परसेंट पे हम लोग देखें तो 167%, रुपए पे देखें तो 1670 रुपए। तो 1% का अगर मैं वैल्यू निकालूं 167 नीचे जाएगा तो ये 10 से बार में जाएगा तो 10 रुपए। तो 1% का वैल्यू आ गया 10 रुपए। आपको क्या बताना था, P का वैल्यू बताना था। तो 100%, तो 1% बराबर 10 रुपए, तो 100% बराबर 1000। तो 1000 रुपए वो उधार लेता है जिसपे वो टोटल 8 5 13 और 3 16 वर्षों बाद 1670 रुपए ब्याज देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 15,200 रुपए की राशि 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 25% और दूसरे भाग पर 13% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक भाग का ब्याज बताना है। तो 15,200 रुपए की राशि है, इसको 2 भाग में विभाजित की जाती है। तो मान लेते हैं एक x है तो दूसरा हो जाएगा 15,200 पे x को घटा देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। इस पे 25% का ब्याज, तो इस पे 25/100 गुणा 1 साल का बराबर है ये वाले पे 13% के ब्याज के, तो 13/100 हो जाएगा। अब दोनों आपस में बराबर है तो इसको हम लोग एक कर लेते हैं। तो x गुणा 25/100 बराबर हो जाएगा 15,200 गुणा 13/100 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस x गुणा 13/100। ये माइनस वाला जब इधर आएगा तो 25 और 13 जुड़ जाएगा, तो x गुणा 38/100 बराबर ये 15,200 गुणा 13/100 हो जाएगा।
शून्य 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 कटा, 19 दूनी 38, 19 चौक 19 अट्ठे 152, 2 एकम 2 चौक, 13 चौक 52, तो ये हो जाएगा 52 और ये 2 जीरो का यहाँ पे 2 जीरो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5200। जब x का वैल्यू 5200 आया तो ये हो जाएगा 5200 और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 15200 पे 5200 गया 10,000, तो ये 10,000। अब हमको क्या निकालना है कि किसी भी एक का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 10,000 का निकालना आसान होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 13/100, तो 0 0 0 0, 13 गुणा 100 बराबर 1300। 1300 रुपए वो क्या करता है ब्याज देता है प्रत्येक भाग के किस्त पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 2 वर्षों में कुल राशि 5700 रुपए और 3 वर्षों में 6050 रुपए, तो 2 वर्ष पश्चात कितना है 5700 5700 और 3 वर्ष पश्चात कितना है 6050। तो यहाँ पे अगर मैं घटा दूं तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 2 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस 2 साल का SI, ठीक है, और ये 3 वर्ष अर्थात प्रिंसिपल प्लस 3 साल का SI। तो यहाँ पे अगर दोनों को मैं घटाऊं तो यहाँ पे P से P कट गया, 3 पे 2 घटेगा तो 1 साल का SI ये निकलेगा, तो 1 साल का SI कितना हो गया, इस पे घटाए तो ये हो जाएगा 350, ये क्या हो जाएगा रुपए पे, तो 1 साल का SI क्या है 350 रुपए। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे P चाहिए था, तो यहाँ पे 2 साल के SI को घटाना है, 1 साल का 350, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। चूंकि 700 रुपए 2 साल का SI है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, 2 साल का आपका कुल धन है 5700, तो आप 5700 पे अगर 700 को घटा दें तो जो प्रिंसिपल है वो निकल जाएगा, तो 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 1 साल का SI अगर पूछा जाए तो यहीं पे क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। और अगर यहीं पे अगर इसका परसेंटेज पूछ दिया जाए तो 350 रुपए परसेंटेज है, जिसको आपको बताना है कितना 5000 रुपए पे, तो 5000 गुणा 100, तो 0 0 0, 3 बार 0 कटा, 5 एकम 5 सत्ते, तो 7% ब्याज की दर से वो 5000 रुपए पर 350 रुपए ब्याज देता है प्रति वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी राशि पर 6 वर्षों के साधारण ब्याज पर 60% की वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं 100% वो राशि थी, 60% की वृद्धि होती है तो 160 हो जाती है, कितने 6 वर्षों में। तो 1 वर्ष पे कितना वृद्धि होगा, चूंकि यहाँ पे देख रहा है कि 6 वर्षों पे 60 की वृद्धि, तो 1 वर्ष पे 10 की वृद्धि। क्यों, क्योंकि SI जो है वो प्रत्येक वर्ष समान रहता है, तो 1 वर्ष में 10 तो 6 वर्ष में 60, इस टाइप से निकलेगा। तो 10% क्या हो गया आपका R निकल गया, ये R परसेंटेज है, दर है। अब इसी दर पर 3 वर्ष का CI निकालना है 12,000 रुपए पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 12,000 ये रुपए हो गए, ये ट्री मेथड से अगर बनाए तो ये ट्री वाला हो गया। 10% निकाले तो 12,000 का 10% 1200, ये हो जाएगा 1200, ये भी 1200। 3 साल का SI 1200 1200 1200 अर्थात 3600 रुपए SI हो जाएगा। अब उसके बाद चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो 1200 जो पहले साल का ब्याज था उसका 2 साल के लिए एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार ब्याज लगेगा 10%, तो 1200 का 10% 120, तो 120 यहाँ पे लगा, 120 यहाँ पे लगा। अब ये वाले 1200 का यहाँ पे ब्याज लगेगा तो 120 यहाँ पे होगा, और ये 120 का 10% ये क्या हो जाएगा 12 रुपए। तो टोटल 3 वर्ष पे 1200 1200 1200 120 120 120 और 12, इतना रुपए वो क्या करेगा ब्याज देगा CI पे। तो टोटल अगर योग करें तो ये हो जाएगा आपका 3600, ये हो जाएगा 360 और ये 12, तीनों को जोड़े 2 7 6 3 9 और 3 3 9 7 2, इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 3 वर्षों पश्चात देगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन दिया गया है CI और SI का ही है। 15,000 रुपए की राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों का अंतर 96 रुपए दिया गया है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोई अगर प्रिंसिपल रहता है तो उसका 2 साल का अगर निकाले तो ये क्या होता है, ये SI रहेगा और ये भी SI रहेगा, और यहाँ पे SI का जो ब्याज रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जुड़ेगा, और उसको अगर हम लोग जोड़ दे तो टोटल CI निकल जाएगा। तो CI अगर मैं निकालूं तो क्या होता है SI प्लस SI, ये दोनों 1-1 साल का ब्याज,
प्लस SI पर R% की दर से 1 साल का ब्याज, यही तो होता है 2 साल का CI। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर मैं SI पर 1 साल का ब्याज निकाल दूं तो वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो अगर मैं दोनों का अंतर निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 साल के SI का ब्याज। तो इसी तरीके से प्रिंसिपल कितना है 15,000, इस पर R% की दर से 1 साल का ब्याज, ये कितना होगा 1 साल का SI होगा, और इसी पर जो ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा R% की दर से 1 साल का ब्याज बटे 100। ये इसका वैल्यू 96 रुपए है, 96 रुपए। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो R का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0, 2 बार कट गया। अब ये 1 0 से 1 0 और कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से अगर कटाए तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा R² इक्वल ये 32 दूनी 64। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 8%। तो इसी को पूछा गया है कि R क्या है 8%, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो यहां पर इस टेस्ट सीरीज में पूछे गए गणित के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के सॉल्यूशन मैंने दे दिए हैं। यदि आपको इस सॉल्यूशन में कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।